अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न अरबिक। पिछली क्लास में हमने सेकंड टॉपिक जो था हमारा वो हमने पूरा कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम अपना थर्ड टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो हमारा थर्ड टॉपिक है द सन लेटर्स एंड द मून लेटर्स। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, द सन लेटर्स एंड द मून लेटर्स अल हुरूफुश शम्सियतु वल हुरूफुल क़मरियतु। All the 28 Arabic letters are divided into two categories। मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में बताया था कि हमारे जो टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं अरबिक में वो 28 हैं। हाँ, सम पीपल क्या कहते हैं कि 29 है हमज़ा की वजह से, लेकिन मोस्टली का मानना क्या है कि हमारे जो लेटर्स हैं टोटल अरबिक के वो 28 ही हैं। तो इन 28 लेटर्स को दो कैटेगरीज़ में बांट दिया गया है। पहला है अल हुरूफुश शम्सिया और दूसरा है अल हुरूफुल क़मरिया, द सन लेटर्स एंड द मून लेटर्स। तो पहले हम पढ़ेंगे द सन लेटर्स। अल हुरूफुश शम्सिया। व्हेन अरबिक definite particle that is al is used before the letters of this group, the lam sakin is dropped in pronunciation as the letter sheen, which is the first letter of the word shamsun, that is sun, falls in this category. All the letters of this group are called the sun letters. They are। तो हमें सन लेटर्स के बारे में क्या पता लगा कि इसमें जो पार्टिकल आता है अल, जिसे हम डेफिनेट पार्टिकल कहते हैं, यानी मारफा भी कहते हैं उर्दू में और अरबिक में भी मारफा कहते हैं। तो अल जो है इसके अंदर सन लेटर्स में जितने भी सन लेटर्स हैं वो हमें कॉलम में दे रखे हैं नीचे, ठीक है। उनका एग्जाम्पल दे रखा है हमें और उनका मीनिंग भी दे रखा है समझाने के लिए। तो अल जो है अल हुरूफुश शम्सिया में क्या होगा, उसका जो लाम साकिन है वो ड्रॉप हो जाएगा प्रोनंसिएशन में, लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अल हुरूफुश शम्सिया, हुरूफुश शम्सिया, इसमें शीन से डायरेक्ट मिल रहा है फ़ा, लाम से नहीं मिल रहा। तो क्या होगा इसमें शीन, इन्होंने यही भी हमें समझाया कि शमसुन भी जो है वो इसी कैटेगरी में आता है जिसका मीनिंग है सन। तो जितने भी लेटर्स इन्होंने हमें नीचे दे रखे हैं वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें अल लिखा जाता है लेकिन उसमें लाम साकिन जो है वो पढ़ा नहीं जाता, लिखा जाता है। जैसे सन लेटर्स इन्होंने दे रखे हैं ता से अत्तमरु, सा से अस्सल्लाजतु, दाल से अद्दुक्कानु, जाल से अज़्ज़हबु, रौ से अर्रजुलु, जा से अज़्ज़ैतूनु, सीन से अस्सय्यारतु, शीन से अश्शम्सु, सौद से अस्साबूनु, दौत से अद्दैफु, तो से अत्ताविलतु, ज़ौ से अज़्ज़िल्लु और लाम से अल्लिबासु, नून से अन्नारू। तो इन सब के मीनिंग्स जो हैं वो इस टेबल में दे रखे हैं। एंड में एग्जाम्पल्स के तौर पे हमें दे रखा है कि किस तरह हमें पढ़ना है। जो वर्ड हमारे सन लेटर्स में आते हैं उनको एग्जाम्पल्स में हाईलाइट कर रखा है रेड से, ताकि समझ में आए ईज़िली। तो इसमें क्या था सन लेटर्स में, हमारे सन लेटर्स में था कि हम अल लिखेंगे, अलिफ लाम लिखेंगे, उसका जो लाम साकिन है उसको नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे डायरेक्ट लाम को ड्रॉप कर देंगे प्रोनंसिएशन में और उसके आगे वाला जो है लेटर उसको पढ़ेंगे। सिंपल है, इजी है, आपके समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। अब सेकंड टॉपिक क्या था हमारा इसका, इसी थर्ड टॉपिक का जो सेकंड वाला पॉइंट था वो था द मून लेटर्स अल हुरूफुल क़मरिया। व्हेन अरबिक डेफिनेट पार्टिकल दैट इज़ अल is used before the letters of this group, the lam sakin is not dropped in pronunciation as the letter qaf, which is the first letter of the word qamarun, that is moon, falls in this category. All the letters of this group are called the moon letters. They are। मून लेटर्स में इसका अपोजिट है कि जो हम पार्टिकल लगाते हैं डेफिनेट पार्टिकल अल, किसी भी नाउन के शुरू में जब हम डेफिनेट पार्टिकल लगाते हैं अल, अगर वो हुरूफ क़मरिया में से है तो फिर क्या होगा, उसका अलिफ
लाम पढ़ा जाएगा, लाम साकिन जो है वो ड्रॉप नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन में वो पढ़ा जाएगा। जैसे कि अल हुरूफुल क़मरिया में लाम साकिन जो है वो पढ़ा जा रहा है। इसी तरह क्या है, जितने भी ये दे रखे हैं 14 लेटर्स को आपस में डिवाइड कर रखा है। 14 जो हैं वो सन लेटर्स हैं और 14 जो हैं वो हैं मून लेटर्स। तो इन लेटर्स को याद रखना ज़रूरी है। तो अल हुरूफुल क़मरिया में के लेटर्स जो हैं वो भी 14 हैं जो नीचे दे रखे हैं इन्होंने। इसमें लाम साकिन जो है हमारा पढ़ा जाएगा। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे हमारा पहला लेटर है अलिफ, अल अबू, बा अल बैतु, जीम अल जमलु, हा अल हब्लु, खा अल खैलु, ऐन अल अशाउ, गैन अल गदाउ, फ़ा अल फ़ाकिहतु, क़ाफ़ अल क़मरु, काफ अल कल्बु, मीम अल मस्जिदु, हा अल हवाउ, वाव अल वलदु, या अल यदु। इन सब के आगे उनके मीनिंग्स दे रखे हैं। तो इन जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं इनमें जो मून लेटर्स आ रहे हैं उनको हाईलाइट कर रखा है रेड से। और आप देखेंगे मैंने जो है इनका लाम साकिन जो है वो पढ़ा है, जबकि मैंने सन लेटर्स का लाम जो था वो नहीं पढ़ा था, लाम साकिन। इसमें मैंने लाम साकिन पढ़ा है। तो यही डिफरेंस है, एक मेजर डिफरेंस दोनों में, कि 14 लेटर्स जो हैं वो सन लेटर्स के हैं, 14 लेटर्स जो हैं वो मून लेटर्स के हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आप 14 लेटर्स याद कर लें इसके मून लेटर्स के, और बाकी जितने भी बचेंगे वो हमारे सन लेटर्स हो जाएंगे। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि हम एक फ़्रेज़ याद रख सकते हैं अपना, हक़ का खौफ अजब गम है, हक़ का खौफ अजब गम है। ये फ़्रेज़ जो है इसमें सारे वो लेटर्स आ रहे हैं जो हमारे मून लेटर्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।